गांव चंदनपुर अपनी शांति और सरलता के लिए मशहूर था। चारों ओर हरियाली, बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ और उसके पास एक छोटा सा मंदिर। बच्चे दिन भर वहां खेलते, बुजुर्ग वहीं बैठकर किस्से सुनाते और गांव वाले अपनी खेती बाड़ी में व्यस्त रहते। लेकिन सब कुछ बदला उस दिन जब बूढ़े पंडित शिवराम अचानक गायब हो गए। शिवराम गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति थे। हर बच्चे को वे कहानी सुनाते थे और हर त्योहार पर मंदिर में पूजा करवाते थे। एक सुबह वे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे दिखाई दिए थे, लेकिन दोपहर तक उनका कोई अता पता नहीं चला। गांव में खलबली मच गई। कुछ बोले शायद जंगल की ओर गए होंगे, कुछ बोले बुढ़ापे में कहीं गिर गए होंगे, पर बच्चों को यकीन था कि कुछ गड़बड़ है। 4 बच्चों मोहित, गुड्डी, रवि और छोटू ने तय किया कि वे पंडित जी को ढूंढेंगे। ये बच्चे बहुत नटखट थे लेकिन दिल से बहादुर। उन्होंने सबसे पहले मंदिर के आसपास छानबीन शुरू की। वहां उन्हें एक टूटी हुई माला और एक सफ़ेद रुमाल मिला, वही रुमाल जो शिवराम रोज मंदिर आते समय लाते थे। गांव वालों को इन बच्चों की बातों पर ज्यादा भरोसा नहीं था। उन्होंने सोचा ये बस खेल रहे हैं, पर बच्चों ने हार नहीं मानी। अगली सुबह बच्चों ने पुरानी हवेली की तरफ जाने की सोची, जो बरसों से बंद थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माएं भटकती हैं। गांव के लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन बच्चों ने अपनी जेब में एक टॉर्च, माचिस और मुट्ठी भर हिम्मत लेकर दरवाज़ा खोला। हवेली में हर तरफ धूल, जाले और अजीब सी ठंडी हवा थी। एक कोना कुछ ज्यादा ही साफ दिखा, जैसे कोई वहां रह रहा हो। वहीं दीवार पर बच्चों ने पंडित जी की लकड़ी की छड़ी देखी। गुड्डी ने धीरे से कहा, यहाँ कोई है। तभी एक दरवाज़ा खुद ब खुद खुला। बच्चे सहम गए लेकिन अंदर झांका, वहां पंडित जी थे, जमीन पर बैठे, आंखें बंद किए हुए। मोहित चिल्लाया, पंडित जी। शिवराम जी ने आंखें खोली, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सा डर था। तुम लोग यहाँ क्यों आए? ये जगह ठीक नहीं, उन्होंने बड़बड़ाया। बच्चों ने उन्हें बाहर लाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जब तक वो लौट नहीं आता मैं नहीं जा सकता। कौन? रवि ने पूछा। पंडित जी ने कांपती आवाज में कहा, सालों पहले गांव के एक लड़के भीमू को मैंने मंदिर से चोरी करते पकड़ा था। उसे गांव से निकाल दिया गया। वो कहा करता था कि मैं उससे बदला लूंगा। पिछले हफ्ते मुझे वो मंदिर के पीछे दिखा, पर वो अब इंसान नहीं रहा, उसकी आंखें जैसे जलती हुई आग। बच्चों ने यह बात गांव में जाकर बताई, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर पाया। इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। दूध अपने आप खट्टा हो जाता, मवेशी अचानक बीमार पड़ते और रात में किसी के रोने की आवाज आती। अब गांव वालों को चिंता हुई। उन्होंने मिलकर एक रात की चौकसी की योजना बनाई। बच्चों ने भी हिस्सा लिया। सभी बरगद के पास जमा हुए। रात के करीब 2 बजे अचानक मंदिर के अंदर रोशनी दिखी। गांव के सबसे साहसी किसान रामू काका बच्चों के साथ मंदिर के भीतर गए। वहां भीमू खड़ा था, आधा इंसान आधा परछाई जैसा। भीमू ने कहा, मैं लौट आया हूँ सब कुछ लूटने। पंडित जी ने हवेली से आकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। गांव वालों ने मिलकर ढोल नगाड़े बजाए, जैसे कोई युद्ध चल रहा हो। बच्चों ने भीमू के सामने दिया रखकर उसकी परछाई तोड़ दी। भीमू की चीख गूंजती रही और अंततः वह गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। अगली सुबह सब कुछ सामान्य था। दूध ताज़ा, मवेशी स्वस्थ और गांव में फिर से हंसी। बच्चों को गांव का सम्मान मिला। पंडित जी को फिर से मंदिर की पूजा सौंपी गई और हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी। गांव चंदनपुर में शांति लौट आई थी। बच्चे खेलते, पंडित शिवराम फिर से मंदिर में पूजा करवाते और हवेली को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन एक रात बरगद के पेड़ के नीचे बैठे पंडित जी को नींद में झटके लगे। उन्होंने सपना देखा, वही बरगद, वही मंदिर, लेकिन सब कुछ काला पड़ चुका था। और उस पेड़ की छाया में खड़ा था कोई। उसकी आंखें जल रही थीं, लेकिन वो भीमू नहीं था। अगली सुबह पंडित जी ने मोहित, गुड्डी, रवि और छोटू को बुलाया। बच्चों, कुछ अधूरा रह गया है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। जिस आत्मा को हमने रोका था वो सिर्फ भीमू की परछाई थी।
असली खतरा अब भी जिंदा है। बच्चे चौंक गए, लेकिन डरने के बजाय उन्होंने पूछा, अब क्या करना होगा। पंडित जी ने मंदिर के तहखाने की एक पुरानी चाबी निकाली जो दशकों से किसी ने नहीं देखी थी। इस तहखाने में छिपा है कपाल संग्रह, एक पुराना ग्रंथ जिसमें गांव के सारे रहस्यों और काले इतिहास का जिक्र है। हमें उसे ढूंढना होगा। अगली रात जब सब सो रहे थे, बच्चे और पंडित जी मंदिर के तहखाने में उतरे। वहां चारों तरफ खंडहर, खोपड़ियां और दीवारों पर उकेरे गए अजीब प्रतीक थे। जैसे ही ग्रंथ को छुआ गया, मंदिर की दीवारों से एक गूंज उठी, एक प्राचीन मंत्र। और तभी सामने खड़ी हो गई एक परछाई, इस बार एक महिला की, जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे और चेहरा धुंध में ढका था। मैं विर्जिनी हूँ, उसकी आवाज गूंजती रही। चंदनपुर ने मुझसे मेरा बच्चा छीना था। अब मैं हर बच्चे को अपने साथ ले जाऊंगी। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा, डर और जज्बा दोनों साथ थे। अब शुरू होती है असली परीक्षा। क्या बच्चे? विर्जिनी की पोटली। विर्जिनी की परछाई गायब हो गई, लेकिन मंदिर के तहखाने में एक पुरानी पोटली गिर गई थी। उसके अंदर कुछ अजीब चीजें थीं। एक अधजली तस्वीर जिसमें गांव का पुराना नक्शा बना था, एक मिट्टी का ताबीज और एक पहेली लिखी चिट्ठी। जहां जल ना बहे पर नाव टिके, जहां दीप न जले पर रोशनी दिखे, वहीं छिपा है मेरा दर्द, जहां तुम पाओ मेरा गर्व। पंडित जी ने बताया, ये विर्जिनी का संकेत है। ये तस्वीर शायद गांव के पुराने तालाब की है, जिसे अब सूखी पोखर कहा जाता है। बच्चों ने तय किया कि अगली सुबह वे वहां जाएंगे। लेकिन ये आसान नहीं था, क्योंकि उस जगह के बारे में माना जाता था कि वहां रात में कोई अजीब सी रोशनी दिखती है, और कई लोगों ने वहां कदम रखने से मना किया था। अगले दिन बच्चे पहुंचे सूखी पोखर पर। वहां उन्हें दिखी एक टूटी हुई नाव और उसके नीचे कुछ खुदा हुआ था। अर्थहीन नहीं है विर्जिनी की पीड़ा। छोटू ने उत्सुकता से मिट्टी खोदनी शुरू की और उन्हें मिली एक तांबे की पेटी। पेटी पर एक ताला था जो ताबीज से खुल गया। अंदर था एक सुनहरा खिलौना टूटा हुआ। एक और चिट्ठी। मेरा बच्चा मेरा नहीं था, उसे इस गांव के एक बुजुर्ग ने चुरा लिया था, ताकि मेरी आत्मा को रोका जा सके। अगर उसे मुक्त न किया गया तो गांव हर पूर्णिमा को श्रापित होता रहेगा। बच्चों ने पंडित जी को सब बताया। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कबूल किया, विर्जिनी एक समय गांव की एक स्त्री थी, जिसे लोगों ने डायन समझकर भगा दिया था। उसका बच्चा मर नहीं गया था, उसे मंदिर के नीचे छुपा दिया गया था, काले तंत्र के डर से। अब बच्चों के सामने असली काम था, मंदिर के नीचे उस स्थान को खोजना और उस आत्मा को मुक्त करना। लेकिन खतरा बढ़ रहा था, क्योंकि अगली पूर्णिमा अब सिर्फ 3 दिन दूर थी। 3 दिन बाकी थे। रात को गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। पेड़ अपने आप हिलने लगे, घरों की दीवारों पर छायाएं घूमती, और हर शाम सूखी पोखर की दिशा से आती एक कराहती आवाज सुनाई देती थी। पहली रात बच्चों ने तय किया, मंदिर के नीचे जाने से पहले उन्हें तैयारी करनी होगी। पंडित जी ने बताया, मंदिर के नीचे जाने वाला रास्ता वर्षों से बंद है, लेकिन एक पुराना तंत्र रक्षा चक्र है जो विर्जिनी की आत्मा को बांधे हुए है। उसे तोड़ने के लिए 3 चीजें चाहिए, सच्चा हृदय, मासूम आंसू और निष्कलंक साहस। बच्चों ने रात भर तैयारी की। छोटू ने अपने सबसे प्यारे खिलौने को साथ लिया, जो उसकी मां का दिया हुआ था। गुड़िया ने अपनी दादी की तस्वीर पास रखी, मासूम रिश्ते की पहचान। बबलू, जो हमेशा डरता था, अब सबसे आगे चलने को तैयार था। दूसरी रात बच्चे मंदिर पहुंचे। पंडित जी ने प्राचीन मंत्रों से रास्ते का द्वार खोला। जैसे ही वे नीचे गए, हवा ठंडी और भारी हो गई। दीवारों पर लाल निशान थे और एक जगह लिखा था, सच की राह डर से शुरू होती है। अचानक एक अंधेरे कोने से विर्जिनी की छाया निकली, लेकिन वह डरावनी नहीं थी, वो रो रही थी। मेरा बच्चा, उसे उजाले में लाओ, पर जल्दी करो, वरना वही बन जाएगा रक्षक मेरी कैद का। तीसरी रात पूर्णिमा। अब अंतिम समय था। बच्चे मंदिर के सबसे नीचे वाले कक्ष तक पहुंचे। वहां एक चक्र बना था, उसके बीच में एक पत्थर का पालना था, जिसमें मिट्टी की एक मूर्ति रखी थी, बच्चे की। तभी एक भयावह आवाज गूंजी,
किसी ने वचन तोड़ा है। अब छोड़ूंगा नहीं। कक्ष की दीवारें हिलने लगीं। विर्जिनी की छाया रक्षक बन गई थी, अब वो अपनी ही पीड़ा से लड़ रही थी। बच्चों ने मिलकर मिट्टी की मूर्ति को खिलौने, तस्वीर और ताबीज से छुआया, चक्र टूटने लगा। एक रोशनी फूटी, विर्जिनी की आत्मा शांत हो गई। उसने कहा, तुमने न सिर्फ मुझे मुक्त किया, बल्कि उस बच्चे को भी, जो कभी पैदा ही नहीं हो पाया। अब गांव सुरक्षित है, लेकिन हर पीड़ा का हिसाब कभी न कभी दिया जाता है। से सिख बच्चों की हिम्मत, बुजुर्गों का अनुभव और गांव वालों की एकता, जब ये मिल जाएं, तो कोई भी सस्पेंस रहस्य बनकर नहीं रह सकता। दोस्तों, कैसे लगी आप लोगों को ये कहानी? अच्छी लगी हो या जैसे भी लगी हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम उसमें और बेहतर कर सके। तो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनी परिवार का ख्याल रखें। अपने भाई प्रदीप सेमवाल के चैनल गढ़वाल दर्शन झिरकोटी UK 100 ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।